तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दोबारा सवाल उठाए जाएंगे। शेंगोंग उसकी ये बात सुनती है और मन में कहती है बिग कैंसर गाय ने जो बात कही वो चीज़ें सेंस बनाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो सब कुछ हो रहा है बाहर, मैं शांत रहकर ये सारी चीज़ें नहीं देख सकती। ये सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरे जो कैंडिडेट है जो कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं वो ये सब कुछ देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। इस प्रकार का इस तरीके से ब्रदर को पब्लिकली ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ये मीडिया इन सारी चीज़ों को लेकर आगे नहीं आई और कभी भी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिग गाय के कंट्रोल में है और वही वहाँ का डायरेक्टर है। क्या इस तरीके से ये दोनों भाई एक दूसरे की जान ही ले लेंगे? वो ये सारी चीज़ें बैठे बैठे सोच रही होती, तभी जुनजुन उसके पास रहता और कहता है तुम्हें इस तरीके से लंबी लंबी सांसें नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये समय है तुम्हें अब खुद के बारे में सोचना चाहिए और अपनी चिंता करनी चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हें ये बात बताना भूल गया, मॉम ने तुम्हें इनवाइट किया है। कल तुम शॉपिंग करने के लिए जाओगी मॉम के साथ, तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी से बेड में चल जाओ और तैयार हो जाओ। शेंगोंग उसकी बात सुनती हुई कहती है क्या मदर इन लॉ ने मुझे इनवाइट किया है शॉपिंग के लिए? इसके बाद में दिखाया जाता है शेंगोंग को जो कि तैयार हो रही होती है, मतलब अगला दिन आ चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा तैयार होती है। उसके बाल भी बड़े हो जाता है, आई डोंट नो हाउ। वो अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहती है हाँ ये सब कुछ ठीक है, मैं वैसे भी अकेली शॉपिंग करने जाया करती थी, तो बेहतर होगा कि मैं मदर इन लॉ के साथ में शॉपिंग करने के लिए जाऊँ। मुझे मदर इन लॉ से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी सुपर नाइस इंसान है। और ये कहते हुए आगे बढ़ती है, वो सामने की तरफ देखती है जहाँ पर हमें शाओ येनिन और वो एक नई कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आसपास से वहीं से गुजर रही थी, क्योंकि इसने भी पहले कहा था कि भाई शाओ येनिन के साथ वो शॉपिंग करने के लिए जाएगी। शाओ येनिन उनकी तरफ देखती और कहती नहीं आखिर ये मुझे यहाँ पर क्यों मिले? येनिन कहती है मैंने सुना कि कल रात जुन के पेरेंट्स वापस आए हैं और उसके ब्रदर ने भी वहाँ पर बातें करी इन सारी चीज़ों के बारे में। वो लड़की कहती है सच में, लेकिन आखिर तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे चला? शायनिन कहती है मैंने उनकी सर्विंग मेट को थोड़ी ब्राइब दे दी और कुछ नहीं। शायनिन कहती है जैसे ही उस फैमिली में कुछ होता है मुझे वहाँ की मेट सारी खबर दे देती है, क्योंकि मैंने उन्हें ब्राइब दी थी। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, हमें वहाँ की सारी न्यूज़ मिल सकती है उस घर की। उसकी ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और कहती है वाह ये सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है शायनिन। लेकिन तभी कुछ टेंशन में दिखती और कहती है लेकिन मैंने सुना है उन मेट से कि शेंगवोंग ने वहाँ कुछ जिंदगियाँ बचाई है। एक बार उन्होंने ये फैमिली में ये पेरेंट्स उनके पेरेंट्स को बचाया था पायरेट से, इस वजह से ही उन्होंने उसे चूज कर लिया अपने डॉटर इन लॉ के रूप में, और उन्हें कज़न इन लॉ के प्रेसिडेंशियल पोस्ट की कोई भी परवाह नहीं है। मतलब जो कैंपेन हो रहा है ना अभी उसके बारे में बात कर रही है। शेंगवोंग ये सब कुछ सुन रही होती है और उनमें कहती है तभी तो मैं सोचूं आखिर इसे सारी चीज़ें पहले ही कैसे पता चल जाती है जो घर में होती है। तो आखिर मुझे पता चल गया कि घर में ऐसा कोई इंसान है जो कि सारी खबरों को बाहर पहुंचाता है। शायनिन कहती है तुम तुम्हारे पिता को कहकर जल्दी से कोर्ट को स्टार्ट करवाओ और जैसे ही हो जाए जुनजिन को अपना। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।